जब अपनी पूरी कौम या आवाम को एतमाद में नहीं लेता, उनको एतमाद में लिए बगैर जो पॉलिसी बनाता है वो पॉलिसी जो है आगे नहीं जा सकती। लिहाजा अफगानिस्तान का मसला बहुत अहम मसला है। हम अफगानिस्तान के साथ हमारे जो है सदियों से जो है ताल्लुकात रहे हैं, हमारे सोशल, हमारे इकोनॉमिकल और हमारे कौमी उनके साथ एक रब्त रहा है। खुदारा अफगानिस्तान को अमन की तरफ ले जाए। तुर्की की जो है कल सदर ने बहुत खूबसूरत बात की। तुर्की के सदर ने वो अशगाफ अल्फाज में कहा, तालिबान से मुखातिब होकर कहा कि तालिबान आप बैक करें, आप पीछे जाएं, अफगानिस्तान को अमन की तरफ छोड़े। अफगानिस्तान के अवाम ने कितने दाइयां जो है वो खून और परेशानी और भूख में गुजारे हैं। पीछे जाए और अफगान गवर्नमेंट से मिल बैठ के पुरअमन माहौल पैदा करें। इसी में तालिबान से उन्होंने सदर तैयब ने कहा कि आप भी बताइए इसमें। तो लिहाजा मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, इस्लामाबाद गवर्नमेंट को, इनको एक कहूँगा जरूर, वैसे तो एक सीनियर सासी तालिबान पे कि ये अल्फाज तुर्की के सदर ने जो कहा था ये था कि ये जो इस्लामाबाद ये बात करता, इस्लामाबाद मुखातिब होकर तालिबान से कहता कि आप पीछे जाएं, हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। तो लिहाजा अफगानिस्तान की अवाम, मैं उनको माजिर का लफ्ज नहीं कहता, मैं उनको अपना भाई कहता हूं। इसलिए इस बात की जरूरत है जितनी जल्दी जो है अफगानिस्तान में अमन की तरफ जाए, ताकि यहाँ बेघर लाखों अफराद जो अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है वो बाइज्जत तौर पर अपने घरों पर जाए। इसमें उनकी भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है। इस वक्त वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। ये सब कुछ जो है ये इस्लामाबाद गवर्नमेंट की तरफ से है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए सीरियस बने और बलूचिस्तान के मसाइल को सीरियस लो। बलूचिस्तान का मसला जो है जमहूरी मसला है, सियासी मसला है, कौमी मसला है। लिहाजा इसको जो है इज्तिमाई तौर पर बैठ के टेबल के ऊपर इज्तिमाई क़यादत चाहे जहाँ जहाँ है उनसे बैठ कर ये बात करो कि यकीनी तौर पर, ताकि हर कौम को अपनी कौमी वादत के अंदर अपने साइल और वसाइल पे जो है अपनी हक की हकमत और उसका जो है वो जो कुदरत ने दिया है वहाँ वो अवाम को फैलेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप तमाम नौजवानों को ये देखकर जो है इस प्रोग्राम के वाले से मैं महसूस करता हूँ कि जो BSO का नाम दिया गया है मुझे खुशी है। कल भी BSO जिंदा था, आज भी जिंदा है और आइंदा भी जिंदा रहेगा जब तक कि बलूच कौम अपने कौमी हकूक़ को जो है हासिल नहीं करे। थैंक्स। जाकिर मजीद बलोच को, जाकिर मजीद बलोच को, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को, जानजेब बलोच को, जानजेब बलोच को। आज का एहतजाजी मुजाहरे को आगे बढ़ाते हुए मैं जानजेब बलोच की वालदा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना इज़हार करें।
कैमरा جانزي ماما السمية للموت جانزي بدش الشمي وصالي ندر سيدنا فتاة كدار شيء دايركتني وصالي ماما نخير مفكارة شيء إسلام آباد در چنار تقوار در قدر داخل أخبول لي كنين نن برين الله كده منو قرآن دي منو بناني معاف كبناني بشخو ننند بنا بلوچ کریں نن عذاب نن تکلیف مخلوق کا گئید بنائے پھرتے نورات جنت ندیر و معصومات تین چنات کو بولدی تکونین نم بیماری تین عید اچھا نہ بیماری تچان اتنے پن اللہ تین من رسول تین من بلند نن بلوچ نن عذاب کری نن چنا جندری اسی کنا نے گولی نہ اس گولی نہ خالب پسٹول ذات نن کسب بگڑانا نہ چنا کے ششمی کو سالی نن کنا لم انتظار کرے کرے استاخ مسکس کا ٹھیک بستے بابا کہیں گے لما کہیں گے ویر کہیں گے ویلم کہیں گے رات نہ در پدر ذلیل خوار برباد اللہ تینا من رسول اللہ رحم میں مسلمان رے بخال رے ظالمان نے رحم کمو اللہ نے رحم کے نو دینا لما تبتے نہیں ہو دینا چنا دے ہو نندو دنگا پبولے استاخ کرے رام کان اللہ بس اسلام آباد مسکارا سی کوئی چاہی راسال پیندا سرام کان پابونے خبرات انگلش پین انصاف بس انصاف ننے ملی بڑا معصوم نہ پورا بابا کی اسرغ ایلوں کو سغنا نہیں دیتے پرنا نہیں منات بنن چڑ کھڑی کرے نن چڑو ہوگی نہ گولی کنے بیمار چھوٹا کتا پچھا کا بڑا چریف اللہ کے نام دے ناو جاتا تھا چھوٹا کے پچھا دن مغا دلاشا دن شریف میرے نن عذاب نن باس تکلیف ان میں اللہ تکلیف کے ان میں اللہ عذاب کی نن تو گپا بولن بلوچ مسو نن تک اللہ نے بلوچ پیدا کرے نے بلوچ پیدا کپر ننا چلا گیڑ عذاب نن داڑ عذاب راتی عذاب ران کا بابو نے کران کا ملک سرے پین وطن اس انصاف والو رے نہ پاو نہ مون کا نہ ملک انصاف اسلام آباد اس کا نہ انصاف ملے تھا پین رنگ کا مگا خبرات ہے نا بابا خبرات ہے نا پین رنگ کا پاو نہ ذاکر مجید بلوچ کو ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو زاہد پور بلوچ کو جمیل احمد سرپرہ بلوچ کو تابش بلوچ کو جانزیب بلوچ کو تمام لاپتہ افراد کو تمام لاپتہ افراد کو بلوچ سیاسی اسیران کو بلوچ سیاسی اسیران کو آج کا احتجاجی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ریڈ کریم بلوچ ندیم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنا اظہار کریں. شکریہ ساتھیوں. یہاں پر بلوچستان کے اندر بالخصوص کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ہم روزانہ کے طور پہ اس طرح کی جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں کرتے ہیں جہاں پر ہمارے جو پیارے ہیں وہ اب اشروں سے جو ہے وہ لاپتہ ہے. کسی کو 20 سال ہو رہے ہیں, کسی کو 10 سال ہو رہے ہیں, کسی کو 5 سال ہو رہے ہیں, کسی کو کتنے سال ہو رہے ہیں. اور یہ اس ریاست کی مکاری کو ہم نے سمجھنا ہوگا. یہاں پر مجھ سے پہلے معین خان بلوچ صاحب نے جو تاریخی طور پر جن چیزوں کا احاطہ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے اس ریاست کی بنیاد کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس ریاست کی بنیاد کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ریاست دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے اور اس ریاست کے اندر جو مختلف قومیں ہیں وہ آزادانہ طور پہ رضاکارانہ طور پہ رہتی ہیں, تو یہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. پاکستان جب سے یہ 1947 سے بنا ہے, یہ
उस वक़्त से अमरीकी साम्राज्य का एक गुमाश्ता के तौर पे यहाँ पे इस खित्ते के अंदर मौजूद रहा है और इसने अपने शुरू के दिन से लेकर आज तक, इसको 73 साल हो रहे हैं, 74 साल हो रहे हैं, जितने भी साल इनको हो रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा दिन हमें बताया जाए कि यहाँ पर इस वक्त रियासत ने कोई जिबर नहीं किया है, यहाँ पर इस रियासत ने माशी जिबर नहीं किया है, यहाँ पर इस रियासत ने कौमी जिबर नहीं किया है, यहाँ पर इस रियासत ने सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों को लापता नहीं किया है, यहाँ पे मुस्तशुदा उनकी लाशें नहीं मिली है, यहाँ पर उनकी माएँ बहनें रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे रोती है। ये यहाँ पर हमें इस रियासत की बुनियादों को समझना होगा और हम अपनी तंजीम की जानिब से बहैसियत एक मार्क्सिस्ट हम ये कहते हैं कि इस रियासत का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो मजलूम कौमियतें हैं ये उनके लिए एक जिंदान है, उनके लिए एक जेल खाना है कि यहाँ पर जो बलोच है, जो पश्तून है, जो सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है, गिलगिती है, कश्मीरी है, इनको बज़ोर ताकत एक जगह पे जो है वो रखा हुआ है। ये यहाँ पर जब 1948 में जब यहाँ पर मायदा किया जाता है खानकलात के साथ, तो उस मायदे का जो है वो हमें क्या जो है वो समरा जो है वो मिलता है। यहाँ पर मुहिम खान बलूच साहब ने जो नवाब नवरोज खान के हवाले से बातें की हैं और ये जो मुख्तलिफ हमारे सामने जो है वो आज इमरान खान की तरफ से भी ये बातें सामने आ रही कि हम बलोचियों के साथ जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम लोग नाराज बलोच है, उसमें भी इस रियासत के दलालों के अंदर जो है वो तकसीम मौजूद है। और वो तकसीम क्या है कि यहाँ पर इस जो बलोच कौम के अंदर जो रियासती दलाल है वो कुल करके जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो हम नाराज नहीं है, हमारा जो है वो ये फलाना मसला है, हमारा ये फलाना मसला है, हमारा ये फलाना मसला। यानी यहाँ पर मैं बात मुख्तसर करता हूँ क्योंकि टाइम कम है कि हमें कौमी सवाल को समझना होगा और हमें कौम परस्ती को भी समझना होगा और उन सब चीज़ों की जो है वो महदूदियत को समझना होगा। हम इस निज़ाम के अंदर जब तक हम ये कहते हैं कि जब तक ये जालिम निज़ाम रहेगा, जब तक ये जालिम रियासत रहेगा, तब तक यहाँ पर जो है वो हम ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम जो है वो बराबरी की बुनियाद पे यहाँ पे जो है वो पश्तून बलोच के बराबर बैठेगा, बलोच जो है वो सिंधी के बराबर बैठेगा। ये मैं एक खाम ख्याली है जिसमें हम रहते हैं। साथियों, मैं बात मुख्तसर करता हूँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर अब कल का जो है वो एक रिपोर्ट है कि 5-6 बंदे जो है बाजियाब हो गए और उनमें से कम 2 बंदों के हवाले से तो ये मीडिया खुल के बता रही है कि उनकी ज़हनी जो उसकी कैफियत है वो ख़त्म हो चुके हैं, यानी वो पागल हो चुके हैं, यानी वो घर के अंदर जो है वो अपनों को वो पहचानने से जो है वो मुकर रहे, वो किसी को भी नहीं पहचान रहा है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पे सारे दोस्त खड़े हैं, किसी न किसी के घर से जो इस तरह की बंदे का जो है वो या तो लापता हो चुका है, सालों बाद जब वो रिहा होता है तो हम क्या समझते हैं या वो यहाँ पर आके उसी तरह जो है नॉर्मल जिंदगी जो है वो गुजारेगा। ये बिल्कुल ये नामुमकिन बात है। मुख्तसर ये है कि साथियों हमने आगे बढ़ना होगा, हमने जदोजहद करनी होगी, हमने इस जालिम निज़ाम के खात्मे तक जो है वो जब तक ये जालिम निज़ाम रहेगा और जब तक ये रियासत रहेगी तब तक हम यहाँ पर जो है वो किसी भी किस्म की आज़ादी का, किसी भी किस्म की जिबर से वो निजात का जो वो रास्ता नहीं ढूंढ सकते। मैं अपनी बात इसी चीज़ पे मुख्तसर करता हूँ क्योंकि टाइम मैं बार बार कह चुका हूँ कि टाइम कम है, लेकिन ये है कि हमने इस बहस को समझना होगा कि यहाँ पर जो हमारे दोस्त है, अब ये बंदा जो है वो जमील अहमद सरफराज जो 2015 से लापता है, जाकिर मस्जिद को 10 साल हो रहे, किसी को 13 साल हो रहे, किसी को 12 साल हो रहे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, अगर ये रियासत अपने आप को रियासत जदीद रियासत समझता है तो इसके तो इदारे मौजूद है यहाँ पे जो पुलिस खड़ा है, ये यहाँ पर अगर कोई जो है वो गैर कानूनी हरकत होती है तो पुलिस उसी वक्त जो है वो हरकत में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ये कौन सी ये कानूनी हरकत है कि आप किसी बंदे को जो है वो सालों साल तक जो है वो लापता करते हो। आपने फिर अदालतें जो है वो कड़ी की हैं, लेकिन यहाँ पर ये रियासत अपने आप को इतना जोरावर, इतना मजबूत समझता है कि उस्मान कक्कड़ जैसे बंदे को घर के अंदर घुस के उसको जो है मारता है और फिर ये कहता है कि भाई हमें पता ही नहीं है। यहाँ पर जो है वो लोगों को घर के अंदर से जो है वो उठा के लापता किया जाता है और फिर कहते हैं कि भाई इसने ये जुर्म किया है। भाई अगर इसने जुर्म किया है तो इसके लिए अदालतें मौजूद है, अदालतों में ले आए, अगर उस पर कोई सजा है, कोई जुर्म साबित होता है तो उसको सजा दी जाए। ये कौन सा तरीका है कि आप 10 साल के लिए एक बंदे को उठाते हो? यानी ये है कि इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम जो है वो टुकड़ों में बटे हुए हैं, हमारी जो जद्दोजहद है, हमारी जो स्ट्रगल है वो टुकड़ों में बिखरा हुआ है। जब तक हम एकजा नहीं होते, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होते, जब तक हम अपनी इस छोटे छोटे टुकड़ों की जद्दोजहद को एक लड़ी में जो है वो परोते नहीं है और जब तक हम अपना एक वाज़ेह मकसद लेके सामने नहीं आते कि हमने इस
نظام کے خلاف لڑنا ہوگا اور اس نظام کے خاتمے کے ساتھ یہ ظالم نہ صرف پاکستان جیسی ریاست بلکہ میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ بہت ساری اسی طرح ریاستیں راشد حسین کو کہاں سے لے کے آ گئے. آپ کو جو کریمہ بلوچ کو کہاں پہ جو ہے وہ مار دیا تھا. آپ کے جو وہ ایک جرنلسٹ تھا ساجد, اس کا نام میں بول رہا ہوں, اس کو کہاں پہ قتل کیا. یعنی ہم نے اس خواب سے بھی نکلنا ہوگا کہ دنیا بھر کی جو جدید ریاستیں ہیں وہ بلوچوں کو یا وہ پشتونوں کو جو ہے وہ ان کے حقوق دیں گے. بالکل بھی نہیں دے سکتے. ریاست کی تعریف یہی ہے کہ جہاں پر بھی ان ظالم سرمایہ کے خلاف, انٹیروں کے خلاف, ان جو فوجی جرنیل کرنیل ہے, جو فوجی اشرافیہ ہے, جن کی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہاں پہ فضا کمپنیاں ہیں, آسٹریلیا کے اندر جو جزیرے لیتے ہیں, جب تک ان کے خلاف جب کوئی آواز اٹھتی ہے, اس آواز کو دبانے کے لیے وہ قانونی غیر قانونی ہر راستہ جو ہے وہ اپناتے ہیں. تو ہم اس پوری جدوجہد کو ہم نے یکجا کرنا ہوگا, متحد کرنا ہوگا, اور ایک واضح مقصد کے ساتھ کہ ہم نے ان تمام تر ظالموں کے خلاف متحد ہو کر جدوجہد کرنی ہوگی, اور اس ظالم نظام اور اس ظالم ریاستوں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا جو ہے وہ پانا ہوگا. بہت بہت شکریہ ریڈ سرکل کریم. آج کا جو احتجاجی سلسلہ جاری ہے, یہ ہماری مائیں بہنیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, آج لوگ جو ہے نا عید کا دن منا رہے ہیں, خوشیوں کا دن منا رہے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس ریاست کی جبر کی وجہ سے ہم اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ یہاں پر آ کر جو ہے نا اس احتجاج میں شریک ہے. یہ جو ہے نا ہم لاپتہ افراد کے لیے آئے ہیں, یہ ریاست کا جبر کا جو ہے نا شکار ہم ہو رہے ہیں, اس کے خلاف ہم آ کر کھڑے ہوئے ہیں. آج جو لوگ جو ہے نا گھروں میں عید منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, ہم جو ہے نا ان خوشیوں کو چھوڑ کر آئے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کا گھر میں عید ہم نہیں منا سکتے, کیونکہ ہمارے گھر میں عید اس وقت آئے گا جب ذاکر مجید آ جائے گا. ہمارے گھروں میں عید اس وقت آئے گا جب جمیل سربراہ گھر آئے گا. ہمارے گھروں میں عید اس وقت آئے گا جب تاج محمد سربراہ گھر آئے گا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمارے جو ہے نا مائیں بہنیں, ہم اکثر جو ہے نا اس ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا بازیاب کیا جائے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1948 سے جو ہے نا یہ ریاست بلوچ پر ظلم کر رہا ہے, جبر کر رہا ہے, تو وہ کیسے ہمارے اپیل کو مانے گا. اب یہ جو ہے نا ریاست ہی ہمارے لاپتہ ہونے میں ملوث ہے. ہمارا جو ہے نا ایک فریق ہے ہمارے ساتھ یہ ریاست, تو اس فریق سے ہم کیسے جو ہے نا توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے اپیل پر جو ہے نا ہمارے جو ہے نا افراد کو وہ بازیاب کرے گا. یہ ریاست ہی اس میں ملوث ہے. ہم آئین, قانون یا اس کی عدالتوں کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ جو ہے نا عدالتوں پر بھی ان کا اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے, یہاں بھی ان کا جو ہے نا آئین پہ بھی قبضہ ہے. ان کا جب چاہے جرنیل آئین کو اٹھا کر ڈسٹبی میں بھی پھینک سکتا ہے. یہ جو ہے نا قانون, آئین, عدالتیں صرف جو ہے نا پنجاب کے لیے بنائے گئے, یہ بلوچ کے لیے نہیں بنائے گئے, یہ ہمارے لیے نہیں بنائے گئے. اگر ہمارے لیے بنائے گئے ہوتے تو ہمیں ان عدالتوں میں پیش کیا جاتا. ذاکر مجید کو 12 سال ہوتا تو وہ لاپتہ نہیں ہوتا, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا. اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہوتا تو وہ کسی جیل میں ہوتا, جس سے ہم آج جو ہے نا عید کے دن یہاں پہ احتجاج کرنے کے بجائے اس سے ملاقات کرتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ریاست, جس ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں کے برابر ہوتے ہیں, لیکن ہم جو ہے نا ایک ایسی ریاست میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ ہمارے ماؤں بہنوں کو مجبور کر کے روڈوں پر لا کر رونے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. ایسی ریاست کو ہم کیا کہیں. جس طرح ذاکر مجید کے والدہ نے کہا کہ اس ریاست پر ہم سوکھتے ہیں, یہ ریاست صرف سوکھنے کے لیے بچی ہے. اس نے ہمارے اوپر جو ہے نا جیب اور ظلم کے جو ہے نا ستم کے جو ہے نا پہاڑ کافی برسا دیے. اب ہم مزید اس جو ہے نا ریاست کو تسلیم نہیں کر سکتے. آج کے احتجاجی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں جو ہے نا اب دعوت دوں گا BSO کے زونل صدر عامر نذیر بلوچ سے کہ وہ اپنا اظہار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سرخ سلام بلوچستان کے ان شہداء کے نام جنہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور سرخ سلام ان غازیوں کو جو آج وہ جیے بلوچ کا نعرہ لگا کر بلوچ قومی تحریک میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد آج پروگرام میں احتجاجی سلسلے میں آنے والے تمام دوستوں کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تمام دوست آج عید کے دن آئے, پروگرام کو اٹینڈ کیا. ہمارے پروگرام کو سوشل میڈیا میں لایا گیا. تو آج کا ہمارا جو مقصد تھا, جبری گمشدگی کا مسئلہ جو پچھلے کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے, ابھی گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان میں ایک جبری گمشدگی کا ایک لہر سنگین تشویشناک حد تک یہاں تک پہنچا ہوا ہے, جس میں ہزاروں
सियासी कारकुनान और ऐसे तलबा व तालबात, मजदूर और किसान कई ऐसे रहनुमा जबरी तौर पर लापता हुए हैं, जिन्हें शक व शुबहत की बुनियाद पर यहाँ से उठाया गया है, उन्हें जेल व जिंदान के नज़र किया गया है। वैसे तो जिस मुल्क में, जिस रियासत में हम रहते हैं, वो तो वैसे तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, लेकिन यहाँ तो नाम सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन इनके काम वही हैं जो 80 साल पहले हिटलर किया करता था। लेकिन हिटलर का भी वही अंजाम हुआ जो आज एक जालिम साम्राज्य कर रहा है, उसका भी वही अंजाम होगा जो पहले हिटलर ने किया था। जैसे कि 1949 में जिनेवा कन्वेंशन में यूएनओ ने बहुत से ऐसे तरामीम, बहुत से ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए थे कि जबरी तौर पर किसी को बंदिश नहीं किया जाएगा। अगर कोई बंदा किसी पे एलिगेशन है तो उसे मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा, जो भी शकूक व शबात हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन आज वही यूएनओ के जितने भी कवानीन बनाए गए हैं, उसका भी मिसाल ये जो आज हमारे इस रियासत का है, जो साम्राज्य के सामने अपने घुटने फेंक देता है, लेकिन गरीब के सामने उसका इंसाफ ऊपर चढ़ जाता है। जैसे आज दुनिया में जितने जुल्म चल रहा है, ये सिर्फ हमारे बलूचिस्तान के नहीं, ये बलूचिस्तान के बाहर अगर मजलूम ही रहता है, चाहे उसका ताल्लुक कश्मीर से हो, चाहे उसका ताल्लुक फ़लस्तीन से हो, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, मजलूम का दर्द सिर्फ मजलूम ही समझ सकता है। ये एक इंसानी मसला जो संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है, इसके लिए आज तक ये इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो सिर्फ पैसे कमाने की हद तक महदूद रह चुकी हैं। बलोच तहरीक में जितने भी बलोच असीरान आज जो हज़ारों की तादाद में लापता हैं, उनके ऊपर भी जितने एलिगेशंस हैं वो न सामने लाया गया है, न उनका जिक्र किया गया है। सिर्फ जो जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसका जो मर्जी, एक डिक्टेटर का जो वो करना चाहे वो करता रहेगा। जैसे कि बलोच कौमी तहरीक में आज तहरीक जिस हद तक भी पहुँचा हुआ है, तो ये इन्हीं जितने सियासी असीरान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने कौम को, अपने फैमिली को दाव पे लगाकर अपनी कौम के लिए जितनी जदोजहद की है, उन जदोजहद का समर इन सियासी असीरान को, इन सियासी कारकुनान को ये मिल रहा है कि या वो दुनिया से फारिग हो, दुनिया से बिल्कुल गायब हो चुके हैं, या आज वो जिंदानों में कैद हैं। जैसे जाकिर मजीद बलोच है, डॉक्टर पीर मोहम्मद बलोच है, और ऐसे बहुत से सियासी बलोच कारकुनान हैं जो आपको सच की बात पर उन्हें दीवार से लगाया गया है। जैसे बलोची में एक मिसाल है कि ता से आप 7 साल वफ़ाएँ, अगर वफ़ा करोगे तो वफ़ा करेंगे। और एक दूसरा मिसाल भी है, बलोच जिंदगार अभी बलोच बेरगार नबी, अगर बलोच खुद गायब हो जाएगा, खुद गुम हो जाएगा, लेकिन उसका बदला गुम नहीं होगा, वो अपना बदला लेता रहेगा। जैसे किसी शायर ने कहा था कि जले तो आग कहते हैं, बुझे तो राख कहते हैं, जिस मिट्टी से बारूद बनती है उसे बलोच कहते हैं। दोस्तों और साथियों, आज हम उस दौर में रह रहे हैं, नौ आबादियाती निज़ाम में डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं, जिसमें बलोच कौम को चेंज में तकसीम किया गया है, बलोच कौम को ज़हनी बांझ बनाया गया है, और बहुत से ऐसे सवालात जो उन पर उठाए गए हैं कि बलोच कौम आज पीछे रह चुकी है। तो इन जो सियासी सिक्योरिटी इदारे हैं, उनसे भी एक सवाल है कि जब कोरोना के लिए पूरा मुल्क बंद हो सकता है, तो मंशियात के अड्डे क्यों बंद नहीं हो सकते? कोयटा में इतने मंशियात के अड्डे हैं, जितने तालीमी इदारे नहीं हैं, फिर भी बात सिर्फ उन्हीं नौजवान पर ले जाया जाता है कि नौजवान ज़हनी तौर पर माजूर बन चुका है। नौजवान के साथ क्या किया जा रहा है? मंशियात में उसे घुसाया जा रहा है, तालीमी पसमानदगी में वो हैं, कोई बुनियादी सहूलियात नहीं है। फिर शोशा छोड़ा जाता है मुज़ाकरात का कि एक साथ मिल बैठ के एक मसले का हल निकालेंगे। जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर जुल्म तो वही जंग ही होगा। जंग एक ऐसी शक्ल है, उसे दोस्त और साथी मेरे सीनियर दोस्त भी बैठे हैं, एक शेर के साथ अपना स्पीच का इख्तिताम करूँगा। समी गोशदार मनी जारा कि तो अर्दे गोसे शमीर सरदारानी बाजारा हमोदा के मरूचे गे जान बादशाह गो चाकरा निश्तग
हमोदा के वती बारीगा वसाची कमाश गो माथरा निश्तग गो तुरंदे अटकलो गोरा बगुश वाजा नून दुल में रोज कम मन जिये बलोचिस्तान। जाकिर मजीद बलोच को, जानजेब बलोच को, सईद अहमद बलोच को एहतजाजी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए पीपल्स SF के सूबाई सदर इशफाक बलोच से दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ करें। आज के इस एहतजाजी प्रोग्राम के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि आज पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में ईद मनाया जा रहा है और बलूचिस्तान में बलोच कौम, बलोच माएँ, बलोच बहनें अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए, अपने बेटों की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। वो ये पैगाम दे रहे हैं कि हम ईद के रोज़ भी ईद नहीं मना रहे हैं, हम अपने प्यारों के इंतज़ार में आज भी यूं ही तड़पते हैं जिस तरह हम पहले तड़पते थे, वही शिद्दत से आज हम भी तड़प रहे हैं। और हमने अपने प्यारों के लिए कपड़े तो बनाए हैं, जूते तो ले लिए हैं, लेकिन हम पहनाएं तो पहनाएं किसको? क्या हम इन जूतों का रियासत के गले में डालें? क्या इस रियासत को चलाने वालों के गले में हम ये जूतों का हार पहना के हम डालें? हम पहनाएं तो किसको पहनाएं? हमारे जो घर के चिराग थे, जो हमारी आंखों की रोशनी थी, वो हमारे सामने नहीं। हमसे ये बेचैनी, ये बेताबी अब कतन बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं जो है ना ह्यूमन राइट्स के तमाम अदारों से दस्तबंदी अपील करता हूँ कि बलूचिस्तान पे ख़ुसूसी तवज्जो दो। बलूचिस्तान में जो माँओं में, बहनों में और बलूचिस्तान के अवाम में जो तशवीश है कि यहाँ पे आए रोज़ हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे जो है ना लफ्ज़ जिगर गायब होते जा रहे हैं, अगवा होते जा रहे हैं। और हमें जो तोहफ़ा मिल रहा है मिसिंग पर्सनस के हवाले से और उनकी जो है ना लाशों के हवाले से, मसख़शुदा जो लाशें हमें मिल रही हैं, हम उनसे भी खौफज़दा नहीं है कि हमें लाशें मिल रही हैं, हम अपनी जद्दोजहद को यहाँ पे रोक देंगे। नहीं, जद्दोजहद हम करते रहेंगे जब तक बलूचिस्तान में बलोच कौम आबाद है। बलोच माएँ बलोच बेटों को जन्म देती रहेंगे, बलोच बच्चियों को जन्म देते रहेंगे, बलूचिस्तान की आवाज़ में वो बोलते रहेंगे। वो हर प्रेस क्लब के सामने, वो गली चौराहों के बीच, वो रोडों के बीच अपने हकूक़ के लिए, अपने प्यारों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और मैं ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट्स के जितने भी अदारे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो NGO से बढ़कर नहीं है, क्योंकि उनका अब मशगला पैसा बनाना है। वो बलोच के नाम पे भी पैसा बना रहा है, वो पश्तून के नाम पे भी पैसा बना रहा है। वो एक ट्रेड है जो चल रहा है अब, यानी पैसा बनाओ, खुद को सुधारो। लेकिन बलोच का मसला ना पैसे बनाने का है ना खुद को। बलोच का मसला सबसे पहले जो यहाँ पे ऑपरेशन जारी हैं, इनको रोक दिया जाए। जो हमारे मिसिंग पर्सनस हैं, इनको बाजियाब किया जाए और हमें हमारे साथ हज़ाला किया जाए। जो हमारे साथ 70 सालों से जुल्म हो रहा है, हमसे माफ़ी मांगा जाए। ये नहीं कि बलोच किसी का मुजरिम है, बलोच किसी का मुजरिम नहीं है और ना ही बलोच किसी का दुश्मन है। हमारे जो गुज़िश्ता चंद दिन पहले मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आया हुआ था फैसल करीम कुंडी साहब, तो मैंने बड़े जलसे में उन्हें ये मुखातिब करते हुए कहा कि कुंडी साहब बराए मेहरबानी आप बगौर हमें सुने कि बलोच का मसला बेरोज़गारी नहीं है। बलोच का मसला यहाँ पे जो तालमी हमारे मसाइल हैं, ये भी बलोच अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेगा। बेरोज़गारी भी हम अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हमारे जो मिसिंग पर्सनस हैं, हम अपनी माएँ, अपनी बहनों को देखते हैं ना, इनको रोते हुए, इनके आंसुओं की सकत हम में नहीं है। हम इनके आंखों में देख ही नहीं सकते। हम इनके अल्फाजों को सुनते हैं कि हमारे जो है ना आंसू खुद ब खुद टपकने लगते हैं, दिल रोता है। तो खुदारा आप चेयरमैन बिलावल से के साथ बैठ के बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे, बलूचिस्तान के मसाइल पे ख़ुसूसन तवज्जो दे और बलूचिस्तान
آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، بلوچ عوام آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھیں گے، کہ آپ ہمارے درد کو دوا کریں گے. تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہوں گا، فقط اس شعر کے ساتھ. خلکٹ کوگو زمبیرے کنا، خلکٹ کوکو زمبیرے کنا، اولاش بشکیں گے یہ پل شاغیں گے. تمام لاپتہ افراد کو احتجاجی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب میں NDP کے مرکزی آرگنائزر ایڈوکیٹ شاذیب بلوچ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچستان بلوچ قوم کا اپنا ایک اس کا مرکزی گھر ہے. اس کی اپنی ایک روایت ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے اور ایک تاریخ ہے. بلوچ کی جب تاریخ کو دیکھا جائے تو یقیناً ایک چیز ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب بھی اس میں قابض آیا ہے، اغیار آیا ہے، تو اس نے اس کا مقابلہ ڈول و چاپ سے نہیں کیا بلکہ باقاعدہ مردانہ وار سے اس کا مقابلہ کیا ہے. آج سرزمین بلوچستان جو 70-75 سالوں سے ایک آگ کی لپیٹ میں ہے، اس آج تیسری نسل ہے بلوچ سرزمین کے اندر جو مسلسل مصر شدہ لاشوں، مسنگ پرسنز اور ماورائے عدالتی قتل کے جو ہے وہ شکار ہوتے جا رہے ہیں. جو جدوجہد شہزادہ عبدالکریم سے شروع ہوئی، مہم بلوچ کی نسل تک وہ جاری رہی، آج اس نسل تک وہ جدوجہد قائم ہے. آج جو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے وہ کسی کا خیرات نہیں ہے بلکہ وہ بلوچ کا بنیادی حق ہے. اگر بلوچ کسی انسرجنسی میں مبتلا ہے پھر بھی بلوچ کا بنیادی حق ہے کہ اسے جب پکڑا جائے تو آپ اس کو اپنے عدالتوں میں پیش کرنے کے پابند ہے. یہ آپ بین الاقوامی قوانین جو یونیورسل ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس ہے، آپ اس چارٹر کے تحت یہ ریاست پابند ہے. آپ کے اپنے جو آئین ہے پاکستان کی 1973 کی آرٹیکل 10A، اس کے تحت آپ پابند ہے کہ چاہے جو بھی ہو، جیسا شخص بھی ہو، آپ اس کو پکڑو گے، 24 گھنٹوں کے اندر اس کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کو مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے اس سے تعاون کریں گے. یہ کوئی خیرات نہیں بلکہ اس کا بنیادی حق ہے جو ریاست پابند ہے ہر بلوچ کو دینے کے لیے. جب جاوید اقبال جیسا ایک قاتل جو 100 بچوں کا قاتل ہے، جب آپ اس کو پکڑتے ہیں تو آپ اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، آپ اس کو لاپتہ نہیں کرتے. جب قصور میں زینب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ اس کے قاتل کو پکڑتے ہیں، اسے باقاعدہ عدالتی ٹرائل کے ذریعے سے اس کو سزائے موت دیتے ہیں. بلوچ سزائے موت سے نہیں ڈرتا. جب حمید بلوچ پھانسی کے پندے کو چون کے جو ہے اپنے گلے میں ڈال سکتا ہے تو ہر بلوچ کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. صرف آپ کے اندر یہ غیرت موجود ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے جو مسنگ پرسن ہیں ان کو بازیاب کریں. ہم ریاست سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پابند ہیں کہ اپنے شہریوں کو آپ جو ہے اگر وہ کسی سنگین جرم میں بھی مبتلا ہے، اگر وہ کسی مزاحمتی تحریک کا بھی حصے میں وہ موجود ہے، پھر بھی آپ اس کو لاپتہ نہیں رکھ سکتے. کیونکہ اگر آپ اس کو لاپتہ کرو گے تو نہ صرف آپ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہو بلکہ آپ اپنے ریاست کے قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لہذا بلوچ اپنے سیاسی مزاحمت کو جس طریقے سے پہلے دن سے جاری رکھا ہوا ہے آج بھی جاری ہے، نسل در یہ نسل جاری رہے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے. لیکن ایک مہذب شکل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ ضرور ہو، اور وہ یہ کہ اگر ہمارا کوئی شخص آپ کے تحویل میں ہو تو آپ کے اندر اتنا تہذیب ہونا چاہیے کہ آپ اس کو جس عدالتوں پر اپنے اتنے آپ خرچات کر رہے ہو، سیکیورٹی پر خرچات کر رہے ہو، کم از کم ہمارے ان معصوموں کو آپ عدالتوں میں پیش کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جس طرح سعید احمد کی والدہ آج گڑ گڑا کے رو رہی تھی، جو آنسو اس نے بہائے ہیں، ذاکر مجید کی والدہ نے جو آنسو آج بہائے، جس طرح فرعون کی لشکر سیلاب میں ڈوب گیا تھا، انہی آنسوؤں میں ایک دن آپ بھی ڈوب جاؤ گے. بلوچستان زندہ باد.
तमाम लापता अफराद को तमाम लापता अफराद को आज का एहतजाजी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज का एहतजाजी मुज़ाहिर का आखिरी स्पीच में BSO पंजाब के मंत्री जैसे साथियों ने कहा, गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से एक जुल्म और जिब्र का निशाना बन रहे बलूच नौजवान जो इस वक्त हुकूमत खानों में, अजियत खानों में रियासती इदारों के नाजायज़ और नाइंसाफ़ी पर मबनी सज़ाएँ काट रही है। मैं बताना चाहता हूँ उनको कि आप जो साबित करना चाहते हैं वो एक नफ़रत का रिश्ता है। आप इसको मज़ीद हम पर वज़ा करना चाहते हैं। आप ये समझते हैं कि मैं बलूच नौजवानों को उठाकर एक खौफ का माहौल पैदा करूंगा। अगर आप ये करने में कामयाब होते तो जाकिर के बाद शबीर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नहीं बनता, जुबैर कभी सियासत नहीं करता, इतने लोग कभी खड़े नहीं थे। तो ये तो ज़हन से निकाल ले कि आप किसी भी सतह पर किसी भी सियासी कारकुन को अपने हुकूमत खानों, अजियत खानों से डरा धमका सकते हैं। दूसरी जानिब जब सवाल आता है इंसाफ का, अदालत का, तो बता देना चाहते हैं इन इदारों को जो रोज़ाना की बुनियाद पर नौजवानों को उठाते हैं, CTD के ज़रिए, ATF के ज़रिए, दूसरे रियासती इदारों के ज़रिए, मावराए आइन, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, उनको कत्ल करके दश्त और बियाबान में फेंक देते हैं। हम उनको भी बताना चाहते हैं कि आप पर, आपके इंसाफ पर भी हमें यकीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें करप्ट, जो किरदार के भी करप्ट है, जो इंसाफ की सतह पर भी करप्ट है, जो हर सतह पर करप्ट है, जस्टिस जावेद इकबाल, उसके सामने भी ये खवातीन पेश होती है, अपना आउजारी करते हैं उसके सामने। लेकिन ये कमीशन जो रियासत का बनाया हुआ कमीशन है, जिसमें रियासत के चापलूस बैठे हुए हैं, जो इंसाफ तो दूर की बात है, इन लवाहिकीन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जाकिर मजीद 12 सालों से लापता है। ये सईद हमारे मस्तूंग से ताल्लुक रखने वाले हैं। मामाशही कबीले के एक मुतबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके कत्ल में जब 2 रियासती एजेंट पकड़े गए, उनका क्या हुआ जरा बताए ना हमें रियासती इदारे, बताया जाए उस गुजरावाला और सरगोदा वाले का कौन था वो, कहाँ गया वो। आप एक नियत्ते, एक मासूम और एक पुरामन सियासी कारकुन को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसे सजा और उसे हुकूमत खानों में ले जा सकते हैं। आयात का कातिल कहाँ है, बताया जाए उसको कौन सी सजा दी जा रही है, उसे कहाँ लापता रखा गया है। जी बिल्कुल लापता नहीं रखा गया है उसको। अगर इंसाफ के तकाजे ये है कि मलिक नाज के कातिल को आप छोड़ देते हैं, आयात के कातिल को आप छोड़ देते हैं, मुतबरीन के कातिलों को आप छोड़ देते हैं, आप कार्ड और रोडों को बेचने वालों को आप लाकर अपनी सरकारी बंदूक देते हैं, लुच्चों और लोफरों को लाकर आप रियासत के एजेंट बना दे, तो ये सूरत-ए-हाल का सामना आपको करना पड़ेगा। आपको ये पता चलना चाहिए कि बलोच कौम में अगर आज भी कोई नौजवान उठता है तो यकीनन अपने तमाम असीरां को याद करता है। आज ईद के दिन भी ये लवाहिकीन यहाँ बैठे हुए हैं और एक कैंप कराची में चल रहा है। क्या कसूर है इनके लवाहिकीन का? ये कलेक्टिव पनिशमेंट कब खत्म होगी? अगर किसी ने कोई गुनाह की है, कोई जुर्म उससे सरजद हो गया है, तो उसके लिए आपकी बनाई हुई अदालत मौजूद है। वहां से आपके रियासती इदारे छट से एक फैसला करवा लेते हैं, तो वहां से ही हमें फांसी दिलवा देना। हमें इस तरह रखकर हमारी माँ हो, हमारी बहनों की आओ और सिसकिया रोडों पर हमारे माएँ बहनें जब ये कह रही है कि हमारे दुपट्टे हमसायों ने नहीं देखी है, हमने अपने बच्चों को कशीदा कारी करके, शर्म आनी चाहिए आपको यार, शर्म आनी चाहिए आपको। जब एक माँ अपने बेटे को किराए के लिए पैसे देती है कि जाओ पढ़ने जाओ, आप उत्तल जाओ पढ़ने जाओ, और आप कहते हैं कि जी ये दहशतगर्द है, तो साबित भी करे उसे। सना बलोच को आपने कत्ल कर दिया, मावराए आइन और कानून से कत्ल कर दिया, उसका गुनाह हमें बता देना। जलील रेखी को आपने कत्ल कर दिया, उसका गुनाह भी बता देना। आपने तारिक करीम को कत्ल कर दिया, उसका गुनाह भी बता दे ना। आप गुनाह बताते हैं हमें, आप सजा भी अपने मर्जी का देते हैं, जेल खाना जात भी आपके अपने मर्जी के, हुकूमत खाने भी आपके मर्जी के। तो मेरे ख्याल से ये जो शोशा आप बार बार छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद आप एक ऑपरेशन कर देते हैं हम पर,
तो ये जो बातचीत का शोशा है कम से कम ये बंद कर दे। ये मजाक बलोच के साथ अब मजीद नहीं चलेगा। अगर आपको बातचीत करनी होती आप मदद और इमदाद के जरिए फौज इंटर करके मशक़े और आवारान में बम्बारमेंट नहीं करते। आपके लिए सबसे ज्यादा हैसियत अगर कोई चीज रखता है वो पैसा है, वो इक्तिदार है, वो कुर्सी है। और हमारे लिए हमारा वतन सबसे अजीज है। हमारे वतन और हमारी वतन की बका हमारे लिए अजीज है। आज हम ईद के दिन अपने साथियों के लिए निकले हैं जो नकूबत खानों में आज बंद है। उनकी अहल खाना भी यहाँ मौजूद है। ताबिश बलोच, जाकिर मजीद बलोच, शबीर बलोच, जाहिद कुर्द बलोच, सईद बलोच, जानजेब बलोच, उन तमाम लापता अफराद को बाजियाब किया जाए जिनको सालों रियासती इदारों ने अपने अकूबत खानों में कैद करके रखा है। तमाम लापता अफराद को बाजियाब करो, बाजियाब करो। तमाम लापता अफराद को बाजियाब करो।